सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की कुछ तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और जिस पर आपकी नज़र नहीं पड़ी, मैं आपको वो सब खबर बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको इजराइल, मिडिल ईस्ट, वॉर अपडेट, फिलिस्तीन अपडेट, गाज़ा अपडेट, लगातार पल पल अपडेट चाहिए तो ये है मेरा दूसरा चैनल जिस पर मैं लगातार एक्टिव हूँ। नाम है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। तमाम अपडेट्स के लिए, मिडिल ईस्ट अपडेट के लिए, वॉर अपडेट के लिए, इजराइल अपडेट के लिए, गज़ा अपडेट के लिए, तमाम ऐसी खबरों के लिए मेरे दूसरे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा चीन बन चुका है। चाइना हमेशा भारत को धोखा देता आया है और अपने साथियों को भी धोखा देता आया है। चाइना ने सबसे पहले क्या किया, भारत के बेहद करीबी इलाके में मिसाइल मारकर गिराने का एक सफल परीक्षण किया। कहा जा रहा है कि भारत और रशिया ने जो मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, ख़ास वो भारत चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो उस मिसाइल को मार गिराने का सफल परीक्षण पहले चीन ने किया, समझिए। फिर उसके बाद इधर से भारत के साथ तनाव कम करने के लिए बातचीत का ड्रामा भी करने लगा। अब खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तमाम बड़े बड़े देशों की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले चाइना ने भारत से हिम्मत देखिए, सीधा सीधा कह दिया है कि हमें और हमारी सेना को, चीनी सेना को, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग का इलाका है वहाँ तक हमें और हमारी सेना को गश्त करने की परमिशन दीजिए। यानी दो खास जगह हैं वो हमारी हैं। पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत का क्षेत्र है। और हिम्मत देखिए चाइना की कि चाइना ने भारत से कहा है कि हमें इन जगहों पर गश्त करने का परमिशन अलाउ कर दीजिए, हमें मतलब छूट दे दीजिए। अब ऐसे पर जहां आप कह रहे हो कि हम भारत के साथ तनाव कम करना चाहते हैं और फिर आप कह रहे हो हमें अपने इलाके में घुसने दीजिए और सेना को गश्त करने दीजिए। खैर, इस खबर से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि मोदी जी दुनिया की तमाम जंग रुकवा देते हैं लेकिन अपने मणिपुर की रुकवा नहीं पा रहे हैं। मोदी जी यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवा देते हैं लेकिन फिलिस्तीन, गाज़ा, इजराइल की जंग नहीं रुकवा पा रहे हैं। खैर, ये तथ्य अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो बेचारे ऐसी चीज़ खाते हैं जो गाय के पिछवाड़े से निकलती है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ खतरनाक बयान देने से बचती है और साफ बात बोलने से बचती है। अब आदमी भरोसा किस पे करे? इंडियन आर्मी पे। बिल्कुल, तो इंडियन आर्मी ने सीधा सीधा कहा है, रिपोर्ट ये मौजूद है और गोदी मीडिया की ही रिपोर्ट है भाई, कसम खुदा की मैं तुम्हें तुम्हारी लाठी से मारूंगा। ये देखो, गोदी मीडिया की लाठी तुम पर ही पड़ेगी। साफ साफ लिखा है, इंडियन आर्मी कह रही है कि भारत और चीन के बॉर्डर पर ऐसे कई सारे तनावपूर्ण मुद्दे हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं। नॉर्मल दोनों के बीच कुछ नहीं है, लेकिन यही तो समझाना चाहता हूं कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार चीन के खिलाफ खामोश है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने जो बात बताई है उससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स के कमांडर ने कहा है कि चाइना जो है लगातार हमारे इलाके के आसपास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, मिसाइल साइलो बना रहा है, मिसाइल लॉन्चर बना रहा है, घर बना रहा है, मकान बना रहा है, पटरी बना रहा है, गांव बसा रहा है। अब उसी के जवाब में भारत भी बॉर्डर के इलाकों पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है। इंडियन एयरफोर्स कमांडर ने यह भी कहा कि रशिया से जो हमें S-400 मिलने थे वो मिल चुके हैं, जो दो रह गए हैं, जो डिले हैं, वो 2025 तक हमें रूस दे देगा। वहीं भारत को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। भारत शॉर्ट रेंज की मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है।
हजरात, अब आप ये भी समझ लीजिए कि चाइना की दूसरी चाल ये है कि भारत के आसपास के देशों को हथियार देकर भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दें। म्यांमार ने 2020 में चाइना से फाइटर जेट मांगे थे, तब वहां पर मिलिट्री कूप नहीं था, लेकिन चाइना ने तब नहीं, अब जब म्यांमार में मिलिट्री कूप है और वहां की सेना जनता पर बमबारी उस फाइटर जेट के जरिए करेगी, ये सब जानते हुए भी चाइना ने म्यांमार को फाइटर जेट सौंप दिया है। वहीं चाइना एक खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, खुलासा उसका सैटेलाइट इमेज से हुआ है। हजरात, सैटेलाइट इमेज से खुलासा ये हुआ कि चाइना एक खतरनाक पनडुब्बी बना रहा है। इस पनडुब्बी की खास बात यह है कि इसके पिछले हिस्से पर एक्स जैसा कुछ आकार है, जो कि पूरी दुनिया में ऐसा जो पनडुब्बी है वो सिर्फ अमेरिका के पास है। तो कहा जा रहा है कि अमेरिका की उस पनडुब्बी की चीटिंग करके कॉपी कर रहा है चाइना। उधर मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने बैलेंस करने के लिए बड़ा बयान दिया और कहा कि इंडिया आउट जो मूवमेंट चल रहा था हमारे मुल्क में, हमने उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन हाँ, इंडियन मिलिट्री जो हमारे मुल्क में थी, सिर्फ उनको निकालने के लिए हमने आवाज़ उठाई। अब मालदीव ने जो गंद फैलाई थी, राष्ट्रपति ने मोदी से बात करके, भारत का दौरा करके, कई सारी चीज़ों को जो फैलाया था उन्होंने सफाई करके और बैलेंस करने के बाद जो कुछ चीज़ें क्लियर करी, उसका फ़ायदा उसे मिला। ईज़ माई ट्रिप जो इंडियन ऐप है, उसने मालदीव के टूर और पैकेज ऑनलाइन देना शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अब भारत के टूरिस्ट भारी मात्रा में पहले की तरह मालदीव जाना शुरू कर देंगे। उधर खालिस्तान, जिसे आतंकी संगठन भारत घोषित कर चुका है, बता दूं, उस खालिस्तान और निज्जर को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव था। खबर अब ये आई है कि उस मुद्दे को लेकर, खालिस्तान और निज्जर के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार और कनाडा की गवर्नमेंट कई बार चुपके बातचीत कर चुकी है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर पाकिस्तान के अंदर SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गए हैं। ये जो ग्रुप है चीन के द्वारा बनाया गया है, और जब पाकिस्तान वो पहुंचे हैं इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, तो आलोचना भी जहां हुई तो उन्होंने सफाई में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक करने नहीं आए हैं, हम तो बस इस मीटिंग में शामिल होने आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फुप्पा जी किसी की शादी में गए हैं, जिसकी शादी में गए हैं 20 साल से उससे लड़ाई है, लेकिन फुप्पा जी गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो शादी में आया हूं, मैं तो दूल्हे से अभी भी नाराज हूं और दुल्हन से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ बिरयानी खाने आया हूं। आप समझ रहे हैं, चाइना भारत का दुश्मन है, जहर उगलता है और ख़तरनाक काम कर रहा है। पाकिस्तान भारत के लिए ख़तरा है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के विदेश मंत्री, हमारे इस देश के विदेश मंत्री शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हैं। अब अगर इसकी जगह, इस व्यक्ति की जगह कोई मुस्लिम होता और वो पाकिस्तान किसी मीटिंग में जाता चीन की, तो आप जानते हैं कि गोदी मीडिया के टाइटल और एपिसोड और पॉडकास्ट किस नाम से होते। उधर भारत क्वाड देशों की नेवी ड्रिल होस्ट करेगा, यानी भारत की नौसेना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन तमाम देशों की नेवी ड्रिल हमारे ही क्षेत्र में होगी, जिसे लीड होस्ट भारत करेगा। हजरात, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा एक और है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स से 14 साल एक झटके में आगे हो सकती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स चाइना से FC-31 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट खरीदने की बात कर रही है। अगर चाइना FC-31 फाइटर जेट पाकिस्तान को दे देता है तो भारतीय एयरफोर्स से पाकिस्तान 14 साल आगे हो जाएगा। उधर पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान की भी सुनिए। पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले में 6 पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जवान, टॉप कमांडर और कई साथ में आम लोगों के मारे जाने की खबर है आतंकी हमलों में। वहीं पाकिस्तान 45 बिलियन रुपया खर्चा करेगा अपने मुल्क में चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बचाने के लिए, चाइना के जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनकी प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए। उधर पाकिस्तान और चाइना की बल्ले बल्ले हो गई है 1.6 बिलियन डॉलर की डील। अज़रबैजान ने चाइना और
पाकिस्तान से की है फाइटर जेट की, जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर JF-17 बनाया था, उसे अजरबैजान खरीद रहा है। मेरे दोस्तों, IMF किसी भी देश को गरीब कर सकता है, किसी भी देश को अमीर कर सकता है। पाकिस्तान की गरीबी में वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे ये खबर, IMF ने शर्तें रखी थी कि आप हमारी बात मानोगे तो हम आपको लोन देंगे। अब शर्त आप जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि IMF कितना खतरनाक है। खबर यह है कि IMF की शर्त को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 1.5 लाख जॉब नौकरियां खत्म कर दी और अपनी सरकार से 6 मिनिस्टर्स को हटा दिया। इसकी वजह क्या है नहीं पता, लेकिन IMF की यह मांग थी। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंचे और मेन बात यह हुई कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बोला कि UN का जो रेजोल्यूशन है उसी के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है उसको हल होना चाहिए। ठीक इसी के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए और उन्होंने वहां जाकर कहा कि हम 18,000 बांग्लादेशी वर्कर्स को मलेशिया में नौकरी देंगे। रशिया के ऊपर खतरनाक पाबंदी है जिसकी वजह से वो किसी भी देश से आसानी से डील नहीं कर सकता। ऐसे में भारी मात्रा में पैसे पाकिस्तान को रशिया को लौटाने थे, तो ऐसे में तमाम पाबंदियों को बाईपास करने के लिए पाकिस्तान और रशिया ने सॉल्यूशन ये निकाला कि अब भारी मात्रा में पैसों की जगह पाकिस्तान रूस को संतरे और चावल देगा। वहीं पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा माहौल है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी PTI के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने मौका देखते ही तुरंत इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों पर ओपन फायरिंग करी, आंसू गैस के गोले छोड़े। मेरे दोस्तों, इसके बाद इस मामले में इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी बहन को भी पाकिस्तानी मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे दोस्तों, बड़ी कामयाबी तालिबान को मिलती हुई नजर आ रही है। वीडियो आपके सामने है। तालिबान की डेलीगेशन रशिया पहुंची और रशिया में उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करी। बड़ी बात यह है कि सर्गेई लावरोव ने कहा है कि जो पाबंदियां हमने तालिबान पर लगाई है हम उनको हटाने वाले हैं, और तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों से रूस ने मांग की है कि जो अफगानिस्तान का पैसा आप लोगों ने फ्रीज किया हुआ है वो अफगानिस्तान को दे दे। वहीं तालिबान सरकार के भी अब ख्वाब बड़े हो गए हैं। तालिबान की गवर्नमेंट अब ब्रिक्स में शामिल होना चाहती है। उधर मेरे दोस्तों, तालिबान सरकार पाकिस्तान पर भड़की हुई है। तालिबान ने कहा है कि जो आतंकवादी हम पर अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं उन आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह दे रहा है। उधर साउथ कोरिया ने मिलिट्री परेड करी और अपने खतरनाक हथियार और मिसाइलें दुनिया को दिखाई। इसी के बाद साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को धमकी देते हुए कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया ने हमारे खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल किया तो हम किम जोंग उन का पूरा रिजीम खत्म कर देंगे। इस पर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम परमाणु का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनकी मिलिट्री खतरनाक ट्रेनिंग ले रही है।
तमाम सेना के कमांडरों से इस वक्त उन्होंने मुलाकात भी की थी। मेरे दोस्तों, F-35 तो नहीं लेकिन F-15 तुर्की को देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। अब पता नहीं कल तक जो अमेरिका तुर्की को कुछ देने से इनकार कर रहा था, तुर्की ने ऐसी अमेरिका की अंदर खाने क्या बात मान ली कि अब उसे F-15 मिलने वाले हैं। इंटरनेशनल एयर स्पेस अलास्का के करीब अमेरिका का फाइटर जेट उड़ रहा था। दादागिरी अमेरिका की है। ऐसे में अमेरिका के बाप रशिया ने ही अपना एक फाइटर जेट भेजा और वो फाइटर जेट पता नहीं रूस का वो पायलट कैसे उड़ा रहा था, जानबूझकर जो अमेरिका का फाइटर जेट है बिल्कुल उसके करीब ले जाकर और करतब दिखाकर अमेरिकी फाइटर जेट को डराया और परेशान किया। खतरनाक फुटेज अमेरिका ने खुद जारी की है, देखिए। पूरी दुनिया पर अमेरिका राज करना चाहता है। इसी वजह से वो नहीं चाहता कि चाइना भी आगे बढ़े। चाइना की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पूरी दुनिया में फैल रही है और चाइना अच्छे प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो उसने मांग की थी कि यूरोप पूरी तरह से अपने यूरोप के देशों में चाइना की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बैन कर दे। अब यूरोप इस मामले को लेकर दो गुट में बंट चुके हैं। आधा ग्रुप कह रहा है कि हम बैन नहीं करेंगे, आधा ग्रुप कह रहा है कि बैन कर दो। ऐसे में हंगरी ने कहा कि अगर ऐसा बिल पास हुआ यूरोपीय यूनियन में तो हम वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे और चीन के खिलाफ इस कानून को पारित नहीं होने देंगे। लगभग इतिहास उठाकर देखेंगे तो पूरी दुनिया पर कब्जा एक वक्त ब्रिटेन ने किया था। आज के वक्त में ज़्यादातर देश आज़ाद हो गए बरतानिया से, अंग्रेज़ों से, लेकिन कुछ कुछ द्वीप और महाद्वीप पर अभी भी बरतानिया का कब्जा है। ऐसे में इस द्वीप को देखिए, जिस द्वीप को चागोस आइलैंड कहते हैं। ऑफिशियली ये मॉरिशस का है, लेकिन मॉरिशस पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि ब्रिटेन ये उसको सौंप दे। ऐसे में भारत ने भी मॉरिशस का साथ दिया और बार बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ब्रिटेन के खिलाफ मॉरिशस का साथ दिया, जिसके बाद बरतानिया ने अब वो आइलैंड पूरी तरह से सौंप दिया है मॉरिशस को। कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस चागोस आइलैंड पर अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। अब बरतानिया ने मॉरिशस को दे तो दिया, लेकिन डील ये हुई है कि ये आइलैंड हम आपको सौंप रहे हैं, लेकिन अमेरिका का मिलिट्री बेस यहाँ पर मौजूद रहेगा। मॉरिशस ने कहा कि भाई मिल तो रहा है कम से कम, तो एक्सेप्ट कर लिया उसने ये डील और साथ में भारत को शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका और इन अंग्रेज़ों का पुराना इतिहास है। ये अपने खतरनाक हथियार मुसलमानों पर ही टेस्ट करते हैं। अफगानिस्तान, इराक में, सीरिया में और गाज़ा और फ़िलिस्तीन में अपने एडवांस हथियार इस्तेमाल करते हैं, चेक भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं। अब अमेरिकी फ़ौज एक रोबोट कुत्ता जो AI से लैस है उस पर मशीन गन लगी हुई है। ऐसे ख़तरनाक रोबोट डॉग का टेस्ट मिडिल ईस्ट में अमेरिका कर रहा है। हज़रात मोहतरम, ये है दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो आपसे मिस हो सकती थीं। मैं आपको तमाम अपडेट इसी तरह से अपने इस चैनल रज़ाग्राफी पर देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। कौन सी खबर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रही इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।